ज़रा एक बार सोच के देखो आपको कैसा लगेगा। अगर आपकी ज़िंदगी अगले 60 दिनों में ग्रंटेड बदल जाए, आपको अच्छा लगेगा ना? आप पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे ना? बस ऐसा ही आप इस वीडियो को देखने के बाद ग्रंटेड महसूस करने वाले हो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ऐसी मोस्ट पावरफुल चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे सिर्फ 60 दिन फॉलो करने से ही कमज़ोर से कमज़ोर कम फोकस वाला इंसान भी 100% खुद को और अपनी लाइफ को बदल सकता है। आप इन 5 चीज़ों को 60 दिन फॉलो करने के बाद इस वीडियो को दोबारा आकर देखना, आप खुद हमें थैंक यू बोलकर जाओगे। अगले 7-8 मिनट अपने फोकस को बिल्कुल भी भटकने मत देना। इस वीडियो को अपना 100% फोकस देने का खुद को चैलेंज दो, क्योंकि ये 7-8 मिनट आपकी लाइफ के अगले 70 साल संवारने वाले हैं। क्योंकि इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगले 60 दिनों में आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चेंज देखोगे। क्योंकि हमें पता है कि आपको कैसा महसूस होता है जब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई सही रास्ता नहीं दिखाई देता, और चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। रोज खुद से और अपनी आदतों से हारना, 100% फोकस ना होना, लोगों के बीच इंपॉर्टेंस नहीं मिलना, दूसरों की नज़रों में, खुद की नज़रों में खुद की रिस्पेक्ट ना होना, और इतना पावरफुल ना होना कि जो हम सोचे वो कर पाएं। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बस आपको इन 5 चीज़ों को अगले 60 दिनों तक फॉलो करना है, जिसमें से पहला स्टेप है फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ और मूड ऑन। ये एक काम कर लो तो आने वाले 4 काम अपने आप आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथों में होती है वो है आपका फ़ोन। रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज़ जो आपके हाथों में होती है वो है आपका फ़ोन। आपको शायद अभी अंदाज़ा नहीं है, पर आपका ये फ़ोन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। आधा दिन सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए बिता देना, यही मेन रीज़न है कि आप 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि ये वीडियो अभी शुरू ही हुई है, लेकिन आपका इसे अभी बंद करने का मन करने लगा होगा। आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती जा रही है, सर दर्द, गर्दन में दर्द और हर टाइम लो एनर्जी फील करना, इन सब चीज़ों की जड़ है आपका ये फ़ोन। जिस इंसान ने आज के वक्त में अपना फ़ोन छोड़ दिया, वो बाकी के लोगों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। सिर्फ अगले 60 दिनों तक अपने फ़ोन को बंद करो और फिर देखो कैसे सारे काम होते हैं। आपका फोकस बढ़ने लगेगा, आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, आपकी स्लिप क्वालिटी बेहतर होने लगेगी, आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा। स्टेप 2, प्रैक्टिस नो फैप। मास्टरबेशन करना हेल्दी है या नहीं? नो फैप करने से बेनिफिट होते हैं या नहीं, इसे जानने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद इसे प्रैक्टिस करके देखना। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद इसे प्रैक्टिस करो। इसे करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सको। इंस्टाग्राम पर एक हॉट मॉडल देख ली, दोस्त की भेजी हुई वो रील देख ली, या फिर किसी की खूबसूरती अच्छी लग गई, फिर चाहे दिन हो या रात, ना टाइम देखा जाता है ना माहौल। फिर अपना फ़ोन हाथ में लिए चल देते हैं। फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा लोगे एक बार, लेकिन जो ये दिमाग में गंद जमा हो गया है इसे तो निकालना पड़ेगा ना। इसी के लिए नो फैप को प्रैक्टिस करना है। गंदे ख्याल आए तो उन्हें कंट्रोल करना सीखो। शुरू करने के लिए सिर्फ 7 दिन तक खुद को कंट्रोल करना है। इन 7 दिनों में किसी भी तरह के पोर्न और मास्टरबेशन को अवॉइड करना है। स्टेप 3, मास्टर योर टाइम। जब भी आपको ये ख्याल आता है यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, दरअसल आपका टाइम खराब नहीं चल रहा है, बल्कि आप अपने टाइम को खराब चला रहे होते हो। क्योंकि टाइम सबके लिए सेम ही रहता है, किसी के लिए सही या गलत नहीं होता, बल्कि लोग सही या गलत होते हैं, टाइम नहीं। आप सही टाइम पे अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे हो। स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो वो फेल हो जाता है। एक जॉब करने वाला अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक हस्बैंड अपने बीवी बच्चों को टाइम ना दे तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दिया तो बीमारियां भी बहुत जल्दी पकड़ लेगी। अगर आप कभी ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ क्या है, चॉइसेस है जो आप हर टाइम लेते रहते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके पास चॉइस है कि आपके क्या करते हो। वो करते हो जो आपके लिए करना ज़रूरी और सही है, या वो करते हो जिससे आपको बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है। दोनों में बहुत फ़र्क है, एक आपकी ज़िंदगी बनाता है और दूसरा बिगाड़ता है। इसलिए अगले 60 दिन अपने दिल की, कम दिमाग की ज़्यादा सुनो। हर चीज़ का एक टाइम फिक्स करो। किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है। अपने 24 घंटों का एक रूटीन बनाओ। अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथों में लो। जो काम जब करना है उसे करके ख़त्म कर दो। सारा खेल टाइम का है। जिसने अपना टाइम कंट्रोल कर लिया उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। स्टेप 4, डोंट थिंक जस्ट डू। अधिकतर लोगों में एक बहुत ख़राब आदत होती है, वो सोचते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं, और ये एक चीज़ हमें अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है, ओवर थिंकिंग।
ज़रा इमेजिन करो, आपको एक पानी से भरा हुआ गिलास दिया गया है। आपको उस गिलास को अपने एक हाथ को ऊपर करके पकड़ के रखना है। अब अगर आप इस गिलास को 1 मिनट तक पकड़े रखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, पर अगर आप इस गिलास को 1 घंटे तक अपने हाथ में यूं ही पकड़े रखोगे तो ये गिलास इतना ज़्यादा भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और अगर आप इसे पूरे दिन पकड़े रहोगे तो ये गिलास आपके लिए इस दुनिया की सबसे भारी चीज़ हो जाएगी। पानी के गिलास का वजन कभी चेंज नहीं हुआ, आपने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा उतना ही भारी होता चला गया। ओवर थिंकिंग इसी पानी के गिलास की तरह काम करती है। अगर आप एक चीज़ के बारे में पूरा पूरा दिन सोचोगे तो आपके हार्ट की तरह आपका ब्रेन कमज़ोर और थका हुआ फील करने लगेगा। आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को ख़त्म करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहोगे, आपकी ओवर थिंकिंग उतनी कम होती जाएगी। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। स्टेप 5, बिकम थॉटलेस। एक लास्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। बाकी सारे रूल्स के साथ इसे कंसिस्टेंटली 60 दिनों तक फॉलो करोगे तो 60वें दिन आपको अपने आप फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। माइंडफुलनेस इस ओवर थिंकिंग बीमारी की परमानेंट दवाई है। जिसे आप मास्टर कर लो तो आप मेंटली इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे कि फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा।